बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मैं आपके लिए जो जॉब लेकर आया वो है पाकिस्तान आर्मी में एज ए कैप्टन। आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको इस वीडियो में जो है वो तरीका समझ आ जाए कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, क्या तालीम चाहिए, कौन कौन से ट्रेड्स हैं। ठीक है, वो सारी तफसीलात मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको सबसे पहले जॉब की जो है वो एडवर्टाइजमेंट दिखा देता हूँ। दैन उसके बाद इसमें अप्लाई का तरीका भी समझा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं जी कि ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी एज ए कैप्टन थ्रू डायरेक्ट शॉर्ट सर्विसेज कमीशन एंड इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफिसर इन द क्रॉप्स ऑफ सिग्नल्स एंड इंजीनियर ऑफिसर एरोस्पेस एवियोनिक्स इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स इन द क्रॉप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, इसमें जो है वो आप देख सकते हैं इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 12 जून से लेकर 30 जून तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई ऑनलाइन करना है वो मैं आपको बताऊंगा जी कि आपने कैसे करना है अप्लाई। ठीक है, तो अभी जो है हम ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं जहाँ से इसको हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है जी, तो आपने जो है वो आ जाना है, लिखना है जी गूगल पर ज्वाइन पाक आर्मी डॉट जी ओ वी डॉट पी के। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो इंटरफेस और पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है जी, जब इस तरह का पेज ओपन होगा तो आप सबसे पहले देख सकते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट जो मैंने आपको दिखाई है वो यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, लेफ़्ट साइड पर जॉइन पाकिस्तान आर्मी एज ए कैप्टन। ठीक है, तो आपने इसके जो है वो नीचे डिटेल्स में जो है वो देखना है कि इसमें तीन जो है किस्म की लाइंस शो हो रही हैं। पहले लिखा हुआ है कि कोर्स की डिटेल्स चेक करें। ठीक है, मीन्स कि आपका किस हवाले से टेस्ट होगा वो सारे कोर्स की डिटेल मौजूद है। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद एग्ज़ाम स्लिप है। ठीक है, तो कोर्स डिटेल्स में हम देखेंगे कि इसमें कैटेगरीज़ हैं कि आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आपकी क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो हम पहले जो है वो इस पर क्लिक कर लेते हैं पहली लाइन पे। ठीक है, तो क्लिक है जहाँ लिखा हुआ उस पर क्लिक करना है। देन आपने नीचे आ जाना है। ठीक है, नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डेट लिखी हुई है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो है 12 जून से लेकर 30 जून तक है। ठीक है, देन उसके बाद जो आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा वो 6 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक होगा। ठीक है, देन उसके बाद आपकी जो एज होनी चाहिए वो 28 साल तक मैक्सिमम होनी चाहिए। इसमें मेल अफराद जो है वो सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं और इसमें मैरिड और अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंचज़ होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेशनलिटी जो है वो इसमें पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें जो है वो विल बी रिक्वायर्ड टू साइन अ बोर्ड। बाकी मैं आपको बताता हूँ जी, ये तो आपको मैंने रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं। ठीक है, अब इसमें जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या होनी चाहिए मैं आपको वो भी समझा देता हूँ साथ साथ। ठीक है, इनमें से कोई सा भी अगर आपने जो है वो डिग्री आपके पास है, बीई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बीई कंप्यूटर साइंस, सॉरी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, उसके बाद बीएस ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, बीई सिस्टम इंजीनियरिंग, उसके बाद बीएस ऑनर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद बीएस ऑनर्स इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, उसके बाद बीएस ऑनर्स इन साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद बीएस ऑनर्स इन जियो इंफॉर्मेटिक्स। इनमें से कोई सी भी डिग्री अगर आपके पास है तो आप इसकी इसमें एज ए कैप्टन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी एकेडमिक जो है वो प्री क्वेश्चंस लिखी हुई हैं। ठीक है, इसमें मीन्स कि आपका कितना सीजीपीए होना चाहिए। ठीक है, ग्रेड लिखा हुआ है। ठीक है, मीन्स कि आपका मास्टर्स में कितना होना चाहिए, मतलब वो सारी डिटेल यहाँ पर आप वन बाय वन पढ़ सकते हैं खुद। ठीक है जी, दैन उसके बाद मज़ीद जो है वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट ये में आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप जो है मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसमें हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है वो हमने ये देखना है कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। ये तो हमने डिटेल्स देखनी थी तो इसलिए हम इस पेज के ऊपर आए। अब जाना है जी आपने वापस बैक बैक पे आपने जाना है जब, तो आप जो है वो वही टॉप वाली इस पर आप आ जाएंगे। तो हमने पहले जो है पहली लाइन पे क्लिक किया था जहाँ से हमने इसकी डिटेल्स चेक करनी थी। अब सेकंड नंबर पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन लिखी हुई है। अब मीन्स कि अब हमने इसको अप्लाई करना है तो आपने जो है वो सेकंड वाले बटन पे क्लिक करना है। तो जनाब आपका जो है वो जॉब फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाएगा। आपने सबसे पहले जो है वो अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में करना चाह रहे हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एज ए कैप्टन अप्लाई कर रहे हो, मीन्स कि इनमें से जो भी आपकी क्वालिफिकेशन के साथ मैच करता है। ठीक है जी, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देन उसके बाद आपने अपना टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। आप मीन्स कि रावलपिंडी के करीब हैं, पिशावर के करीब हैं, लाहौर, मुल्तान, हैदराबाद, कराची, कोयटा, गिलगित, मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, खुलदा, डेरा इस्माइल खान, पन्नू, आकल, इनमें से कोई सा भी जो आपके नज़दीक तरीन है। ठीक है, वो आपने अपना जो टेस्टिंग सेंटर है वो सिलेक्ट करना है।
उसके बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपका अपना नाम, उसके बाद फादर नेम, आईडी कार्ड, उसके बाद जनाब आपके जो फादर हैं वो उनका क्या प्रोफेशन है, वो क्या करते हैं, उनकी डिटेल लिखनी है। उसके बाद अपनी प्लेस ऑफ बर्थ लिखनी है आपने, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे मदर नेम, मदर आईडी कार्ड, मदर क्या करती हैं वो लिखना है। देन उसके बाद आगे अगर चलते हैं तो यहाँ पे आपका प्रोविंस आ जाएगा, तहसील आ जाएगी, एड्रेस आएगा। उसके बाद आपका जो है वो मार्शल स्टेटस आ जाएगा, मुस्लिम नॉन मुस्लिम की डिटेल मेंशन करनी है, ठीक है जी। देन उसके बाद जो है वो आपने एजुकेशनल डिटेल्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड, अच्छा, जब मैंने क्वालिफ़िकेशन पे ऐड किया तो ये देखें अब नया जो है वो पेज ओपन हो गया, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपने अपनी तालीम सारी की सारी मेंशन करनी है। सबसे ऊपर पहले नंबर पर मैट्रिक है, मैट्रिक की डिटेल्स आप लिखो कि आपने आपका ग्रुप कौन सा था, मीन्स के साइंस में थे, आप आर्ट्स में थे। उसके बाद आपने जो है वो उसका रोल नंबर लिखना है, पासिंग ईयर लिखना है, मार्क्स लिखने हैं, सारी डिटेल आपने मेंशन करनी है और कौन सा बोर्ड था वो, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट की डिटेल इसी तरह से सारी लिखनी है आपने। उसके बाद जो आपके पास मौजूदा क्वालिफिकेशन है, बी एस या बी जो भी किया हुआ है आपने, तो उसकी डिटेल्स आपने लिखनी है, ठीक है जी। अगर आपने इससे भी ज़्यादा तालीम आपके पास है, एमएस किया हुआ है, तो उसकी डिटेल यहाँ पे लिखें, ठीक है। उसके बाद अगर आपने एमफिल या पीएचडी किया हुआ है तो आप नीचे वो लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो एट दी एंड आपने ये कैप्चा एंटर करना है और आपने रजिस्टर वाले बटन पे क्लिक कर देना है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई मतलब है कि हो जाएंगे, ठीक है। तो इस केस में कोई मुश्किल नहीं है, आप खुद आराम से घर बैठ के अपने मोबाइल से, इंटरनेट और मोबाइल जो है वो आपके पास एंड्रॉइड होना चाहिए, आप घर बैठ के आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर इस दौरान फिर भी जो है वो किसी को कोई इशू आता है, इस वीडियो में कोई भी चीज़ जो है ऐसी जो आपको नहीं समझ आ रही, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं इस हवाले से आपको जो है मज़ीद गाइड कर दूँगा और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाअल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।